नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में कोई परीक्षा हो और सफल तरीके से हो जाए, ऐसा मुश्किल प्रतीत होता है। आपने देखा है कि कुछ वक्त पहले एईडीओ की परीक्षा हुई है और उसके बाद जो बवाल हो रहा है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, बवाल क्यों हो रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दिलीप। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमको आप ये बताइए और तफसील के साथ समझाइए भी कि एईडीओ की परीक्षा के बाद इतना हंगामा क्यों हो रहा है, जमकर बवाल हो रहा है। बवाल है कि थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माजरा क्या है, तफसील से बताइए। देखिए, बहुत बरसों पहले बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चर्चा में हुआ करती थी, जब चीट पुर्जा बाहर से अंदर लेके लोग जाते थे या किसी के द्वारा भेजवाया जाता था, खिड़की से फेंक के भेजा जाता था। जो गार्डिंग में रहते थे इन्विजिलेटर, वो लेके जाते थे। होम गार्ड के जवान पहुंचाते थे 200-500 रुपया लेके। तो वो बातें बरसों पहले की थी। लेकिन एईडीओ की परीक्षा जो हुई है, उसमें उस बात को दोहराया गया है। मतलब आज के समय में इस तरह की परीक्षा पूरे देश क्या पूरे विश्व में नहीं हुई होगी। और खुद बीपीएससी ने भी इतनी परीक्षाओं का आयोजन करवाया है। आज तक ऐसी परीक्षा बीपीएससी के द्वारा भी आयोजित नहीं होगी जैसा कि एईडीओ में हुआ है। मतलब बाहर से इतना बड़ा बड़ा पुर्जा पर आंसर लिख के अंदर गया है। अब आप सोचिए, जो वीडियोग्राफी करने के लिए अंदर आया, सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला था, और खासकर जो बायोमेट्रिक लेने के लिए जो स्टाफ थे, उन स्टाफों के मार्फत उनके द्वारा क्वेश्चन बाहर भी भेजा गया मोबाइल के जरिए, और उसका आंसर चीट पुर्जा पर बना के उन लोगों ने अंदर पहुंचाया। बहुत जगह तो ऐसा है कि जो ड्यूटी में वहां इन्विजिलेटर थे, उनके द्वारा भी आंसर चीट पुर्जा के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिया गया। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो बाहर से खुद चीट पुर्जा लेके आए थे। ऐसा अभ्यर्थी बता रहे हैं अलग अलग सेंटर से, पूरे बिहार से। यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन बाहर गया होगा तभी तो उसका आंसर आया है। ये तो सीधी सी बात है ना। क्वेश्चन बाहर गया तभी आंसर अंदर आया। और कोई भी चेकिंग नहीं है। कुछ सेंटर को छोड़ दिया जाए, कुछ सेंटरों पे थोड़ा बहुत चेकिंग हुआ भी है, लेकिन बाकी सेंटरों पे पूरे बिहार में कोई चेकिंग नहीं हुई। हल्का फुल्का नाम मात्र के लिए, जैसे लगता है कि खैनी या बीड़ी सिगरेट का चेकिंग हो रहा है, उस तरह से चेकिंग करके बस हो गया, फॉर्मेलिटी निभाया गया। और खुलेआम धांधली सेटिंग हुई है। आंसर अंदर गया है। बायोमेट्रिक मैनेज हुआ है। बायोमेट्रिक वाले जो स्टाफ थे, उन लोगों ने धांधली सेटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ पर। और हम पहले से कहते रहे हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था आप करते हैं, चाहे ऑनलाइन परीक्षा कराइए, ऑफलाइन कराइए, प्राइवेट एजेंसी को नहीं देने की कोशिश कीजिए। सरकारी लोगों से काम ज्यादा से ज्यादा करवाइए। और इसीलिए हम ऑनलाइन परीक्षा का विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार के पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। आगे जो बीएसएससी का परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन ये तो ऑफलाइन परीक्षा थी, ये ऑफलाइन परीक्षा थी, और इसमें इतनी गड़बड़ी हुई है। और बीपीएससी के जो अधिकारीगण हैं, वो मतलब ऐसे क्या कहेंगे उसको, ये दावा कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतलब ये हो गया, शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो आपने गया। सुना ना कि बीपीएससी ने क्या कुछ कहा है, प्रतिक्रिया दी है। बीपीएससी ने भी साफ साफ कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में दम नहीं है। दिलीप, जरा सुनिए कि बीपीएससी वाले क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, हम तो उनकी हर बात को सुने हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बीपीएससी जब कह रही है कि भ्रामक है, तो जो चप्पल में ब्लूटूथ मिला है, चप्पल में ब्लूटूथ मिला, कई अभ्यर्थियों के कान में ब्लूटूथ मिला, अरेस्टिंग हुई है, कई जिलों से गिरफ्तारियां हुई है। तो वो क्या पिकनिक मना रहे थे? ब्लूटूथ लेकर क्या भजन कीर्तन कर रहे थे? ब्लूटूथ पैर में, ये चप्पल में लगा के, कान में लगा के भजन कीर्तन के लिए करने के लिए एग्जाम हॉल में गए थे? या बीपीएससी के किसी अधिकारी के बर्थडे पे गाना गाने के लिए गए थे? ये तो बीपीएससी के अधिकारियों को बताना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं स्पेशल ब्रांच खुफिया विभाग बिहार पुलिस में जो है, खुफिया विभाग स्पेशल ब्रांच को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बहुत सारी सूचनाएं दी बिहार पुलिस को, आर्थिक अपराध इकाई को। और हम लोगों ने भी स्पेशल ब्रांच को
पटना पुलिस को और आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दिया, और इन सूचनाओं के आधार पे बिहार पुलिस ने और आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत काम किया। स्पेशल ब्रांच ने जो सूचनाएं दी काबिले तारीफ रही, और हम धन्यवाद देते हैं स्पेशल ब्रांच को स्पेशली। उसके बाद बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई को, जिन लोगों ने कार्रवाई की है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। बीपीएससी तो ये भी नहीं मानेगी कि ये गिरफ्तारियां हुई है। बीपीएससी का क्या कहना, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और उस समय आर्थिक अपराध इकाई के जांच में आ गया था कि पेपर लीक है और सबूत है। आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस रिलीज जारी किया था कि पेपर लीक है, पुख्ता सबूत है। उसके बाद भी बीपीएससी कह रही थी कि कोई पेपर लीक नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो अब बीपीएससी के सवाल का क्या कौन जवाब देगा? बीपीएससी खुद ही कोर्ट बन जाती है तो क्या जवाब दिया जाएगा? और सबसे बड़ा आपको डर भ्रामक, वर लगता है दिलीप, डर वर लगता है लीगल नोटिस आ सकता है? नहीं नहीं, हम बिना देखिए जो भी सबूत के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, डर लगता है दिलीप कुमार को कि डर वर नहीं लगता है? हमको बिल्कुल कोई डर नहीं लगता है। हम सब कुछ हाँ, सोच तो समझ के सबूत बोलते हैं। वूत ऐसा है ना आपके पास? बिल्कुल, हम बिना बिना सबूत के, बिना तथ्य के हम कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी पे हम बेवजह आरोप लगाने के लिए कुछ बोल देते हैं, नहीं। हमारे पास जब जानकारी होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, सबूत होते हैं, तभी हम तो कुछ क्या बोलते हैं। सबूत है दिलीप कुमार के पास? क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि आप हम इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? सबसे बड़ा सबूत तो यही है ना कि जो बिहार पुलिस ने कई जिलों से गिरफ्तारियां किया है। चप्पल में ब्लूटूथ, कान में ब्लूटूथ, बायोमेट्रिक वाले कई अरेस्ट हुए हैं। तो जब इतने लोग तो अरेस्ट हुए हैं, मान लीजिए सूचना मिली पुलिस को, स्पेशल ब्रांच ने सूचना दिया, हम लोगों ने सूचना दिया, तो पुलिस ने पकड़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे ना, हजारों होंगे ऐसे लोग जिनको नहीं पकड़ा गया। तो ये तो जाहिर सी बात है। और आंसर जब अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन आया होगा तब तो आंसर जा रहा है। तो लेकिन पेपर लीक हुआ इसका ये मतलब नहीं है दिलीप, इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर लीक हो गया है। यहाँ पर तो हमें आंसर समझना होगा और चर्चा भी करनी होगी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब क्वेश्चन बाहर नहीं आया तो उसका आंसर हूबहू कैसे अंदर चला गया? ये तो इसके बारे में बीपीएससी को तो जवाब देना पड़ेगा। जब पेपर लीक नहीं था, पेपर लीक का क्या मतलब? किसी भी माध्यम से अगर क्वेश्चन बाहर आया तो पेपर लीक है, या आंसर भी अगर बाहर घूम रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है तो पेपर लीक ही कहलाएगा ना। पेपर लीक ही कहलाएगा जब आंसर अंदर जा रहा है उसी क्वेश्चन का जो पूछा गया, तो इसका मतलब पेपर लीक है। हमारे पास कई अभ्यर्थियों ने फोन करके ये भी कहा है कि बहुत से लोगों ने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन का ही गोला रंगा है, 10-15 क्वेश्चन का रंगा है और बाकी अच्छा। खाली छोड़ दिया है कि उनका पैरवी है, बाद में रंगा जाएगा। तो बीपीएससी को इसका भी जवाब देना होगा। कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, हमें स्टूडेंट्स ने फोन किया कि उनका क्वेश्चन का जो सील है टूटा हुआ था, सील टूटा हुआ था। कैसे कैसे सील टूटा हुआ क्वेश्चन दे दिया और इन्विजिलेटर वहां पे चुप करा देते हैं। अब अभ्यर्थियों को एग्जाम देना होता है, समय सीमित रहता है, तो वो क्या वहां पे बहस करेंगे, ज्यादा बहस नहीं कर पाते हैं। और उन अभ्यर्थियों का दावा है कि वहां चूंकि कैमरा लगा हुआ है तो कैमरे की जांच कर ले, कैमरे में स्पष्ट आ जाएगा कि उनका जो हरकत है क्या है, उस स्टूडेंट की हरकत क्या है, वो कैमरे में कैद है। कैमरा में देखिए बीपीएससी कि उनका क्वेश्चन का सील टूटा हुआ है या नहीं, वो पता चल जाएगा। कई जगह इन्विजिलेटर ने आंसर दिया है तो कैमरा में वो कैद होगा। अगर कैमरा चालू होगा तो कैमरा अगर हो सकता है दिखाने के लिए लगा दिया हो और कैमरा काम नहीं कर रहा हो। बात समझ में नहीं आई, इन्विजिलेटर ने आंसर दिया है मतलब जिनकी वहाँ ड्यूटी है, जो शिक्षक थे, उन लोगों ने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर प्रोवाइड कराया है। आंसर प्रोवाइड कराया है। बिल्कुल आंसर लिखा हुआ, आंसर चीट पर लिखा हुआ जाके हाथ में थमा दिया। अब उन लोगों के पास कैसे आया, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो जांच करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा, जांच करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कहते हैं कि जैमर लगा हुआ है तो मोबाइल कैसे काम कर रहा है? अगर जैमर लगा है तो वहां मोबाइल कैसे काम कर रहा है? इसका भी जवाब बीपीएससी को देना होगा। क्या जैमर लगाने के नाम पर करोड़ों अरबों का खेल तो नहीं हो रहा है कि दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम जैमर लगा रहे हैं, अरबों रुपए का बिल बना रहे हैं और वहां जैमर के नाम पे कुछ और सीधा दिखाने के लिए रख दे रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है जी। यानी कि और ये सारी चीजें हैं जहां पर आपको संदेह हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी परीक्षा बीपीएससी ने कराई है तो हमने कहाँ उसका विरोध किया। इससे पहले भी तो बीपीएससी ने हाल फिलहाल में बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन कराया है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो हम लोगों ने तो खुल के तारीफ किया बीपीएससी का, खुल के बीपीएससी का तारीफ किया। कहाँ वहां पे हम लोगों ने विरोध किया?
हम लोगों ने वहाँ विरोध नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पहले मैट्रिक की परीक्षा में हुआ करता था वर्षों पहले, और 1 अक्टूबर 2023 को 1 अक्टूबर 2023 को जो सिपाही भर्ती की परीक्षा में जिस तरह से हुआ, वही पर यहाँ पे दोहराया गया है। सिपाही भर्ती में भी यही हुआ था। लेकिन हमको समझ में नहीं आया, आपने कहा कि बायोमेट्रिक के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। बायोमेट्रिक के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है? देखिए, बायोमेट्रिक में होता क्या है ना, जो अभ्यर्थी वहाँ पे उपस्थित है तो उनका अटेंडेंस बनेगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। और ये हमारे कहने पर ही बीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने व्यवस्था किया था। हमने ये कहा था कि तीसरे के बदला में दूसरा बैठता है और जाके ड्यूटी कोई और करता है, तो इसके लिए ये व्यवस्था हमने मांग किया था कि ऐसी व्यवस्था बायोमेट्रिक लाइए कि कभी भी उसकी जांच हो जाए कि जो एग्जाम हॉल में बैठा था वो ड्यूटी कर रहा है या नहीं, वो काउंसलिंग में वही है या दूसरा है। लेकिन इसको भी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया है ठेका, तो भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप क्यों दे रहे हैं? और उसमें क्या होता है, अभ्यर्थियों को बिल्कुल बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बायोमेट्रिक में होता क्या है, जैसे वहां पे जो भी स्टूडेंट उपस्थित थे, मान लीजिए सेटिंग वाले हैं कि किसी दूसरा के बदला में बैठे गए, वहां पे उसका अटेंडेंस बायोमेट्रिक बना लेगा, बाद में उसका चेंज भी कर देता है, या पहले से उसका इस तरह से अंगूठा बाहर से ही लेके आता है, वहां पे पता नहीं कैसे कैसे वो लोग मैनेज करता है। ये भी जी बिल्कुल मैनेज, ये टीआरई 1 to 3 में भी हुआ है। टीआरई 1 to 3 में सिलेक्शन होने के बाद भी कहा जा रहा है कि चेंजिंग किया गया है। अब ये तो बीपीएससी को जवाब देना होगा कि बायोमेट्रिक में कैसे ये लोग चेंज कर दिए, ज्वाइनिंग होने के बाद भी कैसे चेंज हुआ है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शिक्षकों का फोन आ रहा है कि उनके बगल वाला फर्जी है और बायोमेट्रिक जो है वो फंसा था कि बायोमेट्रिक उसका मैच नहीं कर रहा था, बाद में वो 5 लाख रुपया देके मैनेज कर लिया। अब कैसे मैनेज कर लिया? तो आप ये बताइए कि अभ्यर्थी अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं दिलीप? समझना ये भी होगा कि अभ्यर्थी अब क्या चाहते हैं। देखिए, सारे अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, लेकिन इसको व्यापक पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूरे एग्जाम प्रक्रिया की जांच करे, और इसमें जो भी दोषी है, जो भी संलिप्त है, उस सब पे कार्रवाई हो। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं इस तरह की जब घटना होती है, पेपर लीक या धांधली सेटिंग वाली बात, तो कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी है, नेता है, माफिया है बड़े बड़े, उन लोगों पे, कोचिंग शिक्षक है बड़े बड़े, तो ऐसे मामलों में संलिप्त है उन लोगों। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जब जांच होगी तो बड़ी बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाएगा, बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। पहले हम उम्मीद करते थे, लेकिन अब वो उम्मीद टूट चुका है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हमने खुद उजागर किया। सीएम उस समय थे नीतीश कुमार जी, हमने उनको क्वेश्चन भेजा। 1 अक्टूबर 2023 सिपाही भर्ती का हमने पेपर लीक उजागर किया। दिसंबर 2022 बीएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ तो उसका हमने उजागर किया। 15 मार्च 2024 टीआरई 3 पेपर लीक हमने उजागर किया। लेकिन इन सारे मामलों में बड़े बड़े लोगों को बचा लिया गया, तो इसलिए हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई होगी। छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाएगा, 2 महीना 3 महीना में वो लोग बाहर आ जाएंगे, बाकी फिर ये व्यवस्था चलती रहेगी। और अपराधियों के मन में, माफियाओं के मन में कोई डर नहीं है। तो जब तक बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, माफियाओं के मन में डर पैदा नहीं होगा, तब तक पेपर लीक इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो घटना है। जानते हैं ना कि बिहार का मुखिया कौन है? सम्राट चौधरी। नाम से ही लोग डर जाएंगे, गड़बड़ी करने वाले थर्रा जाएंगे दिलीप। सम्राट चौधरी बिहार के नए सम्राट हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं हो, काम भी कीजिए। और जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया हैं, उन पे कार्रवाई कीजिए। खौफ पैदा हो जाए परीक्षा माफिया, शिक्षा माफियाओं के अंदर, ताकि आगे से कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। और बीपीएससी क्या कर रही है, बीपीएससी से अगर सवाल कोई पूछ दिया अभ्यर्थी, अगर कोई आरोप लगा दिया अभ्यर्थी, तो 3 साल 2 साल 5 साल के लिए प्रतिबंधित दीवार कर देती है बीपीएससी। लेकिन जो अभ्यर्थी पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं, ब्लूटूथ के साथ पकड़े जा रहे हैं, 266 लोग जो टीआरई 3 पेपर लीक के समय हजारीबाग के मैरिज हॉल से पकड़े गए, ऐसे लोगों को बीपीएससी आजीवन प्रतिबंधित क्यों नहीं करती है? एक दिन के लिए भी प्रतिबंधित नहीं करती है बीपीएससी। क्यों नहीं प्रतिबंधित करती है? इसका मतलब बीपीएससी के अंदर के अधिकारी कर्मचारी भी संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। तो जब तक ऐसे लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा आजीवन, तब तक इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। और एईडीओ की परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए। सारे अभ्यर्थियों की यही मांग है, बिल्कुल एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। इसी परीक्षा का क्या मतलब? अब ये तो सरकार को तय करना है।
बीपीएससी तो रद्द ऐसे नहीं करे जब तक सरकार नहीं, तो आपने अभी कहा सम्राट चौधरी जी का नाम लिया, तो सम्राट चौधरी बिल्कुल। जी जैसा नाम है वैसा काम करके दिखावे, हम लोग भी उनके लिए तालियां बजाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। सम्राट चौधरी जी के पास तो मौका है युवाओं के दिल में राज करने का, युवाओं के दिल में बसने का मौका अच्छा मिला है। शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करे से सम्राट चौधरी जी जब जब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो हम लोगों के आंदोलन का खूब समर्थन करते थे, और शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं को एकदम कहते थे ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब तो सरकार में है, सरकार में क्या, अब तो सर्वे सर्वा है, बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं। तो अब जरा जो कोचिंग शिक्षक बड़े-बड़े पेपर लीक में संलिप्त है, बड़े-बड़े नेता संलिप्त है, बड़े-बड़े अधिकारी संलिप्त है, मंत्री से लेकर कई लोग संलिप्त है, तो वैसे लोगों पे थोड़ा कार्रवाई करके दिखाएं सम्राट चौधरी जी। इनको तो अभी यानी लंबी कि राजनीति करनी है, तो जी, जी। यानी कि अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, बिल्कुल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो फिर क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? तो विरोध होगा, बीपीएससी का विरोध होगा, सरकार का भी विरोध होगा। जो हमारा लोकतांत्रिक विरोध तरीका होगा? है हम लोग वो करेंगे, और किससे बिल्कुल इस विरोध बार होगा, सड़कों सरकार पर का भी विरोध उतरेंगे होगा, सम्राट अभ्यर्थी? बिल्कुल उतरेंगे सड़कों पर। जब ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो सड़क पे उतरना मजबूरी हो जाएगी, फिर लाठीचार्ज भी होगा ऐसे नहीं फिर? मानेंगे फिर तो उन सब लाठीचार्ज भी चीज़ों से हम होगा? लोग नहीं। आपको देखिए कितनी बार लाठी चोट गोली से हम लगी लोग नहीं है? डरते, आपको वो तो कितनी बार अनगिनत चोट लगी है? कितनी बार आप भर्ती हुए हैं अस्पताल में? अनगिनत बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उस सब चीज़ों से नहीं डरते हैं, और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सच के लिए लड़ते रहेंगे, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए, चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप कुमार ने। देखिए साफ-साफ बता दिया है कि आखिर बवाल क्यों हो रहा है, और लगे हाथ ये भी बता दिया है कि अभ्यर्थी क्या कुछ चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।